उम्मीद थे वैसे तो मेंस टीम से अपनी, और हम तारीफें कर रहे थे कि भाई सीखो अपनी विमेंस टीम से। बड़ा कड़ा वक्त है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए लिटरली। यस, दे डोंट नो व्हिच साइड टू पिक। और ये एक है बल कल एक मैच ज़रूर हुआ अलबत्ता, और इस मैच में मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि चूंकि हमने होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका को हराया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी टीम जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीतेगी और इस टूर्नामेंट में अपना कमबैक करेगी, विच डिड नॉट रियली हैपन। यस एब्सोल्युटली। और पहला मैच तो पाकिस्तान इंडिया से हार ही चुका था, बट फिर दूसरा मैच ये हुआ कि हमने बैटिंग स्टार्ट की, और जब बैटिंग स्टार्ट की उसके बाद एक के बाद एक मामला जो है वो हमारे ख़राब होते चले गए, ख़राब होते चले गए, एक के बाद एक हमारी विकेटें गिरती रहीं। द वे वो जो विकेटें गिरी हैं वो सबसे, अब ना ये गुल फिरोज़ा है, स्टक टू द क्रीज। आई मीन अभी भी इतने बड़े लेवल पे भी जब आप ये करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे। देन वेरियस डिसमिसल्स इस तरह के जो आपको नज़र आएंगे कि आप विकेट पे बैट्सवुमन जो थी वो खड़ी रहीं, और वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने जो है वो चप्पू चलाने की कोशिश की, और वो साउथ अफ्रीका वाज वे अहेड ऑफ देम इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। पाकिस्तान की एक भी बैट्समैन जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, अपार्ट फ्रॉम द कैप्टन फातिमा सना, जिन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो जान दिखाई। लेकिन गेटिंग रन आउट्स इन सच बिग टूर्नामेंट्स, दिस इज अनफॉर्चुनेट बेसिकली। एंड आई थिंक इट वाज द लास्ट मैच एज वेल। हम वही वाली बात करते हैं कि हमारा सेट बैटर जो है रन आउट होकर कैसे चला जाता है व्हेन दे नीड टू स्टे, और फिर वो जल्दी क्यों करता है जब आपके पास पूरे 20 ओवर्स हैं और आपको पता है कि आप एंड तक गेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, आप एक स्टेबल इनिंग्स खेल रहे हैं, दूसरी टीम भी अंडर प्रेशर आती है। ये वो बेसिक गेम अवेयरनेस है जो आपको मेंस टीम में तो मिसिंग नजर आती ही थी, बट देन हमने बड़ी मेहनत की अपनी विमेन टीम के ऊपर भी, और अब हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वी ओवर एंड ओवर से दैट कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कई सालों से पाकिस्तान टीम में हैं, इनको कोई नहीं हिला रहा। यही टीम हर इवेंट पे जा रही है, घर पे जो इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं यही टीम उस इवेंट को भी देख रही है। देन व्हाई दिस काइंड ऑफ अ फॉल आउट ऑफ आवर बैट्समैन हम देख रहे होते हैं। हमारी बॉलिंग में हम क्यों एक अच्छा स्टार्ट करते हैं, फिर हमें लगता है कि हम मिस आउट कर रहे हैं, जो हमें इंडिया के अगेंस्ट नजर आया अच्छी विकेट लेने के बाद। सो दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग विद Pakistan team. Is it about the confidence? Is it about the lack of games we play? What is it? It is the lack of the games basically. एक तो lack of games भी है, प्लस ये कि कल वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑफ द कैमरा, हमारी प्लेयर्स एजाइल नहीं है, एजिलिटी उनमें नज़र नहीं आती है। यू जस्ट आप इंडिया की बैट्समैन को देखें, आप साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को देखें, चले कल तो साउथ अफ्रीकन का बुरा दिन था कि एक नॉट दैट ट्रिकी विकेट, बट पाकिस्तानी वुमेन के बाद साउथ अफ्रीकन बैट्समैन भी थोड़ी मुश्किलात की शिकार थी। तो चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं क्या बात करूँ आपसे अबाउट द वुमेन क्रिकेट, वही नाम है पिछले 5 से 10 सालों से, मोर और सेम वही स्टाफ चल रहा है। पहले मैच हारने के बाद वहाब रियाज ने कहा था कि पॉजिटिव्स हैं, इसमें से हम पॉजिटिव्स लेके जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव्स थे जो हम लेकर आए साउथ अफ्रीका में, वो क्या पॉजिटिव्स थे, आप समझा दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आज भी शायद कहने पे दुख होता है कि हमने सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है कि अगर वुमेन्स क्रिकेट नहीं होगी तो आईसीसी हमें मेंस क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो शायद हमने इसलिए बस उसको एक रखा हुआ है कि बस ठीक है, एक एग्जीबिशन टाइप है, बस हम लोग करवा लें। क्योंकि जितनी चेंजेस आपको पता है वुमेन्स क्रिकेट की मैनेजमेंट में हो चुकी हैं, पिछले टूर्नामेंट में कोई और कोच होता है। एक ऐसा वहाब रियाज भाई की बात करूं, ठीक है आपने सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन बस होगी ना कि आप कभी पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के अंदर आप नजर आ जाते हैं, कभी आप हेड कोच बन जाते हैं, कभी आप यहाँ तक कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडलर बन जाते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के, उसके बाद पॉडकास्ट वाले भी बन जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये जो चेयर की जो गेम है या फिर वहाब भाई के पास ही क्यों बार बार मुड़ के आ जाती है। वुमेन्स टीम की बात करें, देखें मैं हमेशा एक बात करता हूँ, विद लिमिटेड कैपेसिटी हमारी लड़कियां तो जितना कर सकती हैं वो करती हैं। कल भी एक लोन वॉरियर आपको फातिमा सना की शक्ल में नजर आई, जिस तरीके से उसने विद द बॉल परफॉर्म किया, प्रेशर के अंदर उनको लेके। लेकिन कुछ नाम जिसमें आलिया रियाज की बात कर लें, इतने अरसे से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। पहले उन्होंने डेब्यू किया एज अ फास्ट बॉलर फॉर द पाकिस्तान टीम, उसके बाद उनको बॉलिंग से ब्रेक लगा के उनको बैटिंग पे लगा दिया गया, लेकिन उनकी कोई एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। आपकी जो रन स्कोरिंग मशीन थी, सिदरा अमीन की बात करो, उसको आप पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और आप इरम जावेद को साथ लेके गए हैं, जिनका कोई एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को जो विंग बैठा हुआ है
उसको काम करने की अभी भी जरूरत है। आप तो ठीक है मेंस क्रिकेट के ऊपर आप कमेटियां भी बना लेते हो, आप उसको रिवैम्प की बात करते हो। जो ये 5-6 जो 1-2 दिन की बैठक लगी थी, इसके अंदर अगर आप फुटेजेस देखें तो वुमेन्स विंग से कौन सा बंदा बैठा हुआ था, यहाँ आप यूथ क्रिकेट डेवलपमेंट की बात करें अंडर 19 से कौन सा ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ था जिसके ऊपर पता लग रहा हो कि उस पर भी काम करने की हमें जरूरत है। इनकी गलती लड़कियों की इसलिए नहीं है क्योंकि आप बंगला अपना जिम्बाब्वे से आप सीरीज जीतते हो और आप ट्वीट जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी करवा देते हो कि हिस्टोरिक विन हमारे लिए, बल्कि जिम्बाब्वे की टीम आपको पता है कोई ऐसा जितनी स्ट्रांग नहीं थी, आप वहां तक ट्वीट करवा देते हो। आपने इतना उसको सेलिब्रेट किया कि आप भूल गए कि आपने वर्ल्ड कप में जाके इन टीम्स के खिलाफ खेलना है। आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये सूरत हाल अगर ऐसी रही तो अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग शायद क्वालिफाइंग राउंड फिर हमें खेलना पड़े। राइट, बट देन देखिए ये बात आप कर रहे हैं यहाँ तक, लेकिन इससे ही पहले यानी इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि अब तो देखें हमने कितना मयार बेटर कर दिया है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का, हमने उन्हें अच्छे कोचेस दे दिए हैं, हमने उन्हें अच्छा पैसा देना शुरू कर दिया है, अब अच्छे ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। सो लेवल अप हुआ है या ये सिर्फ एक डिल्यूजन है जो कह दी जाती है कि जी बड़े पैसे बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बट हुआ कुछ नहीं होता एक्चुअली? मादर के साथ जो है ये बात जो करते हैं ना कि वुमेन टीम के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमारी लड़कियां परफॉर्म करने स्टार्ट हो चुकी हैं, तो शायद के पॉल का उन्होंने कोई 1-2 मैच भी ना खेले, सीरियसली बैठ रहे थे एनालिसिस करने के लिए। अगर आप डीप एनालिसिस के अंदर जाए, सबसे बड़ा तो सवाल ये पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड, PSL से आपने कमाई की, सारा कुछ है, तगड़ा आपका सारा सेटअप है। मैं बेंच क्रिकेट की बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चलें बात करते हैं, सही, आपकी कितना ज्यादा आपने डिस्कशन के अंदर आप लेके आए, हम भी लीग टीम्स में काम करते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं वापसते में तो रहते हैं। आपने कितनी दफा डिस्कशन की है कि वुमेन्स लीग भी हमने करवानी है, जैसे आप पाकिस्तान सुपर लीग करवाते हैं, आपने 2 या 3 एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे। मैंने खुद जाके वो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आई थी उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, अगर इनको ज्यादा मौका मिला ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आपने वो लीग सिस्टम उसके बाद मुतारिफ ही नहीं करवाया। बांग्लादेश जैसा, लेकिन अवैस भाई आप लीग सिस्टम के ऊपर, जस्ट लेट मी आस्क दिस वन, आप क्या लीग सिस्टम के ऊपर हमने क्या कर लिया है अपनी PSL के बाद अपने प्लेयर्स के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप अपनी डोमेस्टिक के ऊपर क्यों तगड़ा सिस्टम नहीं लेकर आते, उसके ऊपर आपकी क्यों कड़ी नजर नहीं? वहां अगर आपके पास टैलेंट है तो वहां से लेकर आए ना, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना। देखिए मेंस का एक फर्क ये होता है कि जब मेंस की आप बात करें, लड़का परफॉर्म नहीं करता ना, उसके पास 4 से 5, 6, 7, 8, 9 मौके होते हैं कि वो टीम के अंदर वापस आ सकता है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, PSL है, कोई भी लीग है, कहीं भी जाके वो लीग खेल ले। अगर आप वुमेन्स स्ट्रक्चर की बात करें, उनके पास पूरे साल में सिर्फ एक लीग होती है जिसके अंदर जाके उसने वापस कम बैक करना है। अब तो जाके आपने पाकिस्तान ये की जो लड़कियों के टूर ने स्टार्ट किया, वरना कितने साल हो गए कभी सुना नहीं था कि पाकिस्तान शाहीन नाम की भी वुमेन्स टीम होती है, अब जाके आपने टूर उसका करवाया है। तो इसलिए मैंने कहा ना, जिस वक्त आप इन सारी बातों की बात करते हैं, जब आप अपनी प्लेयर्स की बात करें ना, ग्रूमिंग की जी, जब पाकिस्तान खेल रहा था जिम्बाब्वे से, उस वक्त इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आप देखिए किससे कम्पीट कर रहे थे आपस में, वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए। हम यहाँ पर जिम्बाब्वे को शिकस्त देके जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी इंटरनेशनल प्लेयर से बात हुई है एंड देन के बड़ा टैलेंट है, आज जरा इस पे बात कर लेते हैं ना, बिकॉज आपने भी बड़ा मतलब के खातिर जमा रखते हुए नहीं, बस हल्का हाथ रख दिया है। मैं एक एक प्लेयर का नाम लेता हूं, और अब एक तो हम क्यों छोड़ के गए सिद्रा अमीन को, दैट्स वन थिंग, ये एक अलग चीज़ है। सिर्फ एक मुनीबा अली है जो पिछली बार इंडिया के खिलाफ, वो हमारी सेंचुरियन भी है अलॉन्ग विद सिद्रा अमीन, तो दैट्स वन थिंग, और उसका फेल होना 1-2 मैचेस में आप चलें क्वेश्चन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुल फिरोजा कब से है टीम के साथ, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? आपने बात की आलिया रियाज की, जिन्हें ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की गई, उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ लंबी हिटें मार दी, एंड देन व्हेन इट केम टू द बिगर टीम्स शी इज देयर एट 7th, 8th, 9th। नतालिया परवेज, ठीक है, आपने पिछले मैच में उनका डिसमिसल देखा, आपने इस मैच में उनका डिसमिसल देखा। सो मैं क्या कहाँ है टैलेंट? अगर इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स में आपके पैर नहीं हिल रहे, आप सीधे बॉल पे बोल्ड हो रही हैं, आप रन आउट हो रही हैं बेसिकली, वेयर इज द टैलेंट? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। जिस वक्त आप पाकिस्तान टीम का ब्रेकडाउन इस मैच से पहले भी लगा लें, तो पिछला मैच हम हारे थे, हमें शिकस्त हुई थी। आप गेम अवेयरनेस चेक करें कि गुल फिरोजा बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के अंदर है मौजूद, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आज सच नजर नहीं आती। इंडिया के खिलाफ जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स पाकिस्तान ने, चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें, स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें, बहुत जबरदस्त अपना स्टार्ट किया था पावर प्ले के अंदर भी। लेकिन गेम अवेयरनेस की जब बात करें, जब आपको पता है पॉइंट फील्डर खड़ा हुआ और आप रिवर्स स्पीड खेलने जा रही है गुल फिरोजा, दैट शोज कि आपकी गेम अवेयरनेस कितनी ज्यादा इस मैच के अंदर। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, आपने बिल्कुल बात ठीक की। अगर आप दूसरे प्लेयर्स नतालिया को देख लें,
आप आलिया की बात कर लें, आप इनकी परफॉर्मेंसेस को उठा के देखें कि इनकी फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंसेस कितनी रही है। मसला क्या है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सेटअप मौजूद नहीं है। जो एक होता है ना कि जब ऑल्टरनेट आपके पास एक लड़की बैठी हो बेंच लाइनअप के ऊपर या पीछे पाकिस्तान शाहीन्स में बैठी हो, डोमेस्टिक आपका तगड़ा हो कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो मेरे ऑल्टरनेट बहुत लड़कियां जगह लेने के लिए मौजूद हैं। इनको ज्यादातर को पता है हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप है कोई नहीं मौजूद। हम करें परफॉर्म ना करें, हमने टीम के अंदर रहना है, तो ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। आपने बॉलिंग यूनिट की बात की, फातिमा सना, और उसके अलावा अगर हम दूसरी उनकी अपना बॉलर की बात करें, हमारे पास डियाना बेग की बात करूं, इनके अलावा आपने बनाया किसको है? डियाना बेग भी इंजरी का ज्यादा शिकार रहती हैं, वो लिमिटेड ओवर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अभी तक वो बेंच के ऊपर मौजूद है। मसला ये है कि आपके पास एज सच को पूल ऑफ क्रिकेट का प्लेयर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना इसको स्क्वीज किया हुआ है। मैंने कहा ना, साल में एक टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, उसके बाद कोई रिहैब वाला मामला नहीं है, कोई पता नहीं कि इस लड़की ने जाके कहाँ पर खेलना है, अपने आप को कंटिन्यूटी रखनी है। पाकिस्तान अभी मैचेस खेल रहा है इस सारे मामले को दफनाने के लिए कि कल को लोग शिकायत ना करें आपने श्रीलंका का टूर बीच पर रख दिया वुमेन्स टीम का, कि वहां जाके खेल रही हैं। ये सूरत हाल जो बन रही है इस वक्त, इसको सीरियस लेना तो पड़ेगा। श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा रही है, आगे उनका भी देख लें, हमने उनके खिलाफ पता नहीं क्या कर देना है। देखिए न्यूजीलैंड आपको पता है अपने 2 मैचेस तो हारी है, लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी जबरदस्त टीम है। सोफी डिवाइन कैरियर के आपको पता है इस वक्त वर्ज पे हैं, रिटायरमेंट वाली उनकी बात नजदीक है, लेकिन वो भी डेफिनेटली यहाँ पर है अपना स्टेटमेंट देने के लिए, आसान होने वाले। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है इसको कहते हुए कि ऐसी ही रहनी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वेल अब हमारा अगला मैच बांग्लादेश से है। हम तो बांग्लादेश को भी कह रहे हैं कि अच्छी टीम है, तो पता नहीं हम किस टीम से जीतने वाले हैं। अवैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बट द प्लेस कि अगर ये पुराने प्लेयर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी जगह कोई और लेगा नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी तो नजर नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।